हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एंड हम पावर पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि शक्ति पर बात कर रहे थे। पावर पावर यानी कि शक्ति। तो अगर हम पावर की बात करें, शक्ति की बात करें, तो शक्ति क्या होती है बेसिकली? अगर हम बात करें तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो पावर हमारे पास हो जाएगी वोल्टेज इंटू करंट। नेक्स्ट पावर हमारे पास हो जाएगी करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पावर हमारे पास हो जाएगी वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। एंड पावर हमारे पास हो जाएगी, यानी कि पावर के फॉर्मूला अगर हम देखें, शक्ति बराबर हमारे पास होगा वी आई। शक्ति बराबर होगा आई स्क्वायर आर और शक्ति बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये हमारे पास पावर यानी कि शक्ति के सारे सूत्र। ठीक है, अब अगर हम इससे आगे बढ़े तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है बैटरी ऑफ, जब मैं बोलूं एन इलेक्ट्रिक बल्ब is connected, an electric bulb is connected across a source of 220 volt if the power of the bulb is if the power of the bulb is 200 if the power of the bulb is 100 watt, find if the power of the bulb is 100 watt, find the if the power of the bulb is 100 watt, find the resistance of the bulb। क्या कह रहे हैं? एक 220 वोल्ट के बल्ब, एक 220 नहीं, एक 100 वॉट के बल्ब को 220 वोल्ट से जोड़ा है। इस बल्ब की या इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे पास, फटाफट सॉल्व करेंगे इसे। क्या कहा है? एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो कनेक्ट है एक सोर्स से, जिसके पास कितनी वोल्ट की बैटरी या आप कह सकते हैं सप्लाई है। तो वोल्टेज हमें यहाँ पर दे रखा है V बराबर, वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट हमें यहाँ पर दे रखा है, सॉरी पावर हमें दे रखी है, हमें यहाँ पे शक्ति दे रखी है 100 वॉट इस बल्ब की पावर। रेजिस्टेंस हमें यहाँ निकालना है, प्रतिरोध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसको हम आर बोलते हैं। तो अगर हम पावर देखेंगे तो फॉर्मूला होता है पावर का इस तरीके से कि जिसमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज हो, तो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि शक्ति बराबर वोल्टेज का वर्ग बटा
वोल्टेज का वर्ग बराबर यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे शक्ति बराबर वोल्टेज का वर्ग बटा प्रतिरोध। ठीक है, शक्ति बराबर वोल्टेज का वर्ग बटा प्रतिरोध। तो यहां पर हम लिखेंगे P इज इक्वल्स टू V का स्क्वायर अपॉन में R। अब अगर हमें R निकालना है तो हम लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन में P। तो R की जगह R V का स्क्वायर, तो V का स्क्वायर देखिए कितना होगा, तो कितना वोल्टेज दिया 220, तो 220 का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 100। तो R बराबर हमारा हो जाएगा 220 गुणा 220 बटा 100, तो 1 2 1 2, तो R बराबर आ जाएगा 444 22 का 484 ओम। तो बोलेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 484 ओम, यानी कि बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम है। तो ये हमारे पास बल्ब का प्रतिरोध आ गया। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। E इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो आर इजिकल टू 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100, तो आर बराबर 220 इंटू 220 अपॉन 100, जो सॉल्व होगा 484, यानी कि 484 ओम हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम यहाँ पर बल्ब का रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm is connected across 220 volt supply. Find the power of the bulb. क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बल्ब को 50 ओम, एक बल्ब जिसका प्रतिरोध 50 ओम है, उसे 220 वोल्ट की 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है। इस बल्ब की शक्ति ज्ञात करें। तो एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है 50 ओम, जो किससे जुड़ा है, कितने वोल्टेज से जुड़ा है, ये जुड़ा है हमारे 220 वोल्ट से। हमें निकालनी है शक्ति, यानी कि पावर हमें निकालनी है। पावर हमें निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पावर इज इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर, तो वी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 220 का स्क्वायर अपॉन में आर, आर कितना दे रखा है हमें 50 दे रखा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन में 50, पावर बन रही है। ठीक है, पावर चल रही है, 0 से 0 कैंसिल,
अगर हम इसे ढंग से देखें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 22 × 10 में 5 टू 10, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू 484 × 2, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 4 टू 8, 8 टू 16 का 6, 1 4 टू 8 9, 968 वॉट, यानी कि 968 वॉट इसकी पावर है, इसकी शक्ति है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। चलिए नोट करते हैं। तो पावर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, P की वैल्यू होगी V का स्क्वायर 220 का स्क्वायर अपॉन 50, P बराबर आ जाएगा हमारा 968 वॉट, यानी कि इसको सॉल्व किया हमने तो 968 वॉट हमारी पावर आ गई, शक्ति आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, an electric heater is connected across a source of 220 volt. An electric heater is connected across a volt of 220 volt, has a power of 100 watt. If this source, या मैं बोलूं if this heater is connected, if this heater is connected across 120 volt, then the power of the heater will be, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वैद्युत हीटर या एक हीटर जब 220 वोल्ट से जुड़ा है तो शक्ति 100 वॉट है। यदि यही हीटर 120 वोल्ट से जोड़ा जाए तो शक्ति क्या होगी। ठीक है, तो शक्ति क्या होगी सबसे मेन चीज यहाँ पर पूछे। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें बोला एक हीटर, यानी कि एक हीटर है, और इस हीटर को हमने पहले 220 वोल्ट से जोड़ा, यानी कि वोल्टेज सप्लाई कितना दिया, वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया 220, यानी कि पहले ना हीटर जब लाए होंगे तो इस हीटर को 220 वोल्ट से जोड़ दिया, 220 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ दिया, तो तब तो इसकी पावर 100 वॉट आ रही थी, यानी कि 100 वॉट की शक्ति थी, उससे ये फुल ग्लो कर रहा था। आप ऐसे समझ लो कि पूरा चल रहा था। अब आपसे कह रहे हैं इसी हीटर को, यही हीटर है, सेम हीटर है, इसी हीटर को जब आपने 120 वोल्ट दिया, 120 वोल्ट दिया, तो पावर कितनी होगी, तो शक्ति कितनी होगी। कम से शक्ति पूछे। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, और सही तरीका क्या है वो तो मैं आपको बताऊँ। बच्चे सबसे पहले एक गलती करते हैं कि यहाँ से क्या कर लेते हैं, करंट निकालना है P इक्वल टू VI से, और इस करंट को यहाँ लगा देते हैं, यानी कि करंट विल बी सेम। उनके अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि धारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर वोल्टेज बदल गया तो क्या धारा समान रहेगी, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि वोल्टेज बदलने पर धारा की मात्रा भी कम हो जाएगी, या कह सकते हैं ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर वोल्टेज कम हुआ है तो करंट कम फ्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा हो जाता तो करंट ज्यादा फ्लो करता है, यानी कि करंट तो सेम नहीं रहने वाला। सबसे मेन चीज हमें यही समझनी है कि धारा यहां पर समान नहीं रहेगी।
तो सर अगर धारा समान नहीं रहेगी तो क्या समान रहेगा, तो हमें दिमाग में आनी चाहिए हीटर तो सेम रहेगा। हीटर तो ऐसा नहीं है कि पहले कुछ था अब कुछ है, तो हीटर अगर सेम रहेगा तो मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूं कि इफ हीटर रिमेन सेम तो हीटर का रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो सेम चीज लेनी है वो लेनी है प्रतिरोध। क्या लेनी है, प्रतिरोध को समान लेना है, आर को सेम लेना है। ठीक है, तो प्रतिरोध कितना मान लिया आर। तो अगर मैं यहां से P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगाऊं तो यहां से मेरी P की आर की वैल्यू निकलेगी वी स्क्वायर अपॉन में P, और V का स्क्वायर है 220 गुणा 220 अपॉन में P यानी कि 100। ये मेरी बन गया रेजिस्टेंस। चाहूं तो सॉल्व कर लेता हूं 484, नहीं तो मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूं। ये बन गया मेरे क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस निकालने को नहीं बोला तो हम इसको इतना छोड़ सकते हैं। यदि क्वेश्चन में प्रतिरोध निकालने को, रेजिस्टेंस निकालने को बोलता सो वी हैव टू कंप्लीटली सॉल्व दिस, हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ता। नाउ अगेन फॉर्मूला वही P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन बस इस बार नई पावर आएगी तो P डैश मान लेते हैं, नया वोल्टेज हो गया तो V डैश मान लेते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस तो आर ही रहने वाला है, प्रतिरोध समान रहने वाला है। तो यहां पर आ जाएगा 110 होना चाहिए। ठीक है, इसको 120 में इसको 110 कर लो क्वेश्चन के अनुसार, वोल्टेज 110। ठीक है, प्रश्न में भी यहाँ पर बदल देता हूँ 100 वाट अक्रॉस 120 दी 110, थोड़ा आसान हो जाएगा करने को, 110 वोल्ट। ठीक है, अब ठीक है, यानी कि 110 वोल्ट से जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो आप इसमें ऐसे मत सोचिएगा कि अगर वोल्टेज ज्यादा कर रहे हैं तो पावर भी आधी हो जाएगी, 50 आंसर आ जाएगा, नहीं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वी डैश का स्क्वायर यानी कि हमें दे ही रखा है 110 गुणा 110 का, और आर की वैल्यू हमारे पास है 220 गुणा 220, नीचे था 100, ये 100 चला जाएगा ऊपर तो 110 गुणा 110 गुणा 100 बटा 220 गुणा 220, तो ये कट जाएगा 2 टाइम, ये कट जाएगा 2 टाइम, और इससे इससे कट जाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 वॉट आ जाएगी नई पावर। तो हम कहेंगे द पावर विल बी 25 वॉट, यानी कि हीटर की शक्ति 25 वॉट होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको ध्यान रखने की रेजिस्टेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ना कि करंट से। और बच्चे इसमें क्या करते हैं, करंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड आंसर 50 वॉट लेके आ जाते हैं, जो कि गलत होगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।